गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए व्याकरण का एक पार्ट। हमने नाम वाले शब्द पढ़ लिए हैं, यानी कि संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्दों को पढ़ लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सर्वनाम की, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये एक मित्र की तरह है। जैसे आप अपने मित्र के साथ रहते हो ना, अपना अच्छा, अपनी खुशी और दुख शेयर करते हो, वैसे ही संज्ञा और सर्वनाम भी मित्रों की भांति है, एक दूसरे के साथ आगे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं किसी का नाम, हम नाम संज्ञा शब्द से हम परिचित हैं, यानी कि नाम वाले शब्द। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जब हम नाम वाले शब्दों को हटाकर उनकी जगह कोई दूसरा शब्द लगा देते हैं, वो सर्वनाम कहलाता है। तो हुआ ना संज्ञा और सर्वनाम का साथ। कैसे? यहाँ हम देख सकते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसको कह रहे हैं हम? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी नाम वाले शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं या बोले जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि हमें क्या करना होता है? किसी नाम को हटाकर उसकी जगह पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग करना है, बोलना है, वो सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर सिर्फ बोलना ही नहीं है, बोलने का तात्पर्य है प्रयोग करना। अब वो चाहे लिखकर प्रयोग करो, चाहे बोलकर प्रयोग करो। तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा की जगह पर जो शब्द बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। पहले तो आप याद रखिए। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने याद रखने योग्य बात यह है कि नाम वाले शब्द यानी संज्ञा होते हैं, और जब संज्ञा की जगह पर हम कोई दूसरा शब्द लगा देते हैं वो सर्वनाम होता है, यानी कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाला शब्द। अब बात करते हैं कि कौन से शब्द होते हैं, कैसे पहचानेंगे। यहाँ हमने उदाहरण दिया है, जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ। अब मैं स्कूल जाती हूँ, यहाँ पर मैं कौन है? किसी का नाम है। मैं स्कूल जाती हूँ, आप अपना नाम लिखोगे, यानी कि ये किसी के नाम की जगह पर हमने मैं शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं स्कूल आती हूँ, मेरा नाम है यशरफ, स्कूल आती है, तो यशरफ की जगह पर मैंने क्या लिखा है? मैं स्कूल आती हूँ। तो यहाँ पर मैं शब्द क्या है? किसी के नाम की जगह पर आया, तो ये सर्वनाम है। हमने दूसरा बोला तुम यहाँ बैठो, मेरे सामने आदिल है, मैंने कहा तुम यहाँ बैठो, आदिल को बोला। मेरे सामने रीना है, रीना तुम यहाँ बैठो, तो रीना को बोला, तो रीना के लिए तुम। तो तुम शब्द जो आपके सामने आपको सुन रहा है, उसका नाम ना लेकर उसकी जगह पर हम बोल रहे हैं तुम, तो ये शब्द क्या हुआ? किसी के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया, तुम सर्वनाम है। उनका काम हो गया है, किनका? मेरे मित्र खेल रहे हैं वहाँ पे। अब वो मित्र कोई भी हो सकते हैं, उनके नाम है, तो वहाँ नाम ना लेकर आपने क्या कहा है? उनका काम हो गया, वो लोग। अब वो लोग आपके सारे दोस्तों के नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं, तुम, उनका, ये शब्द क्या है? किसी संज्ञा की जगह पर हटा के उनके जगह हमने मैं, तुम, उनका शब्द प्रयोग किए हैं। ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनको और हम अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ नीचे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। पहला वाक्य लिखा है मैंने, महिमा सुंदर लड़की है। महिमा सुंदर लड़की है, उसे पढ़ना पसंद है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? महिमा के बारे में। महिमा कैसी लड़की है? सुंदर है। उसे क्या पसंद है? पढ़ना पसंद है। तो उसे शब्द हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है? किसे पढ़ना पसंद है? महिमा को। तो यहाँ पर हमने दोबारा महिमा नहीं लिखा है, दोबारा महिमा नहीं लिखा है, हमने लिखा है महिमा सुंदर लड़की है, उसे पढ़ना पसंद है। तो उसे शब्द जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द प्रयोग क्यों किए जाते हैं? जब एक ही शब्द को हमें बार बार ना बोलना पड़े। हमें अगर महिमा के बारे में 4 वाक्य बोलने होते, महिमा सुंदर लड़की है, महिमा को पढ़ना पसंद है, महिमा अच्छा खाना बनाती है, महिमा अच्छा गाना गाती है, महिमा को नाचना भी आता है, महिमा की हैंडराइटिंग यानी लेखन बड़ी सुंदर है। तो ये सारी बातें अगर बार बार महिमा के नाम के साथ ली जाएगी तो हमें क्या लगेगी? अजीब। तो वहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ किया कि महिमा सुंदर लड़की है, उसे पढ़ना पसंद है, उसे शब्द का प्रयोग सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, रीना और शालू मित्र हैं। कौन मित्र है? रीना और शालू, दो नाम हैं, ये दोनों मित्र हैं। वे बाहर खेल रही हैं। वे दोनों कहाँ खेल रही हैं? बाहर। तो वे शब्द हमने किसके लिए इस्तेमाल किया? रीना और शालू के लिए। तो वे शब्द किसका हुआ? रीना शालू की जगह प्रयुक्त सर्वनाम। फिर आया अनिल मेहनत कर रहा है। कौन मेहनत कर रहा है? अनिल मेहनत कर रहा है, उसकी परीक्षा आने वाली है। किसकी परीक्षा? अनिल की। तो हमने दोबारा अनिल का नाम ना लिखकर क्या लिखा? उसकी परीक्षा आने वाली है। अब बात करते हैं लास्ट वाले की, आम मीठा फल है। आम कैसा फल है? मीठा फल है।
उसे बच्चे चाव से खाते हैं। किसे? आम को। तो यहाँ पर हमने दोबारा आम ना लिखकर क्या लिख दिया? उसे। आम मीठा फल है, आम को बच्चे चाव से खाते हैं। तो आम को लिखने की जगह हमने क्या लिखा? उसे। तो हमें याद यही रखना है कि संज्ञा शब्दों की जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि बार बार एक ही नाम को दोहराना ना पड़े। जैसे आप अपने विद्यालय के बारे में बात करोगे कि मेरे विद्यालय का नाम बाल भारती पब्लिक स्कूल है, ठीक। अब आप बार बार अपने स्कूल के बारे में बात बताने जा रहे हो तो बार बार नाम नहीं लोगे। आप क्या बोलोगे? मेरे स्कूल का नाम बाल भारती पब्लिक स्कूल है, यह झलोर में स्थित है, इसकी इमारत बहुत बड़ी है, यहाँ कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे विद्यालय में बहुत सारी कक्षाएं हैं। तो हमने क्या कहा? यह कहाँ स्थित है? यह, इसमें, और इसकी, हमारे विद्यालय, तो हमारे, इसके, इसकी, इसे, ये सारे शब्द क्या हुए? सर्वनाम शब्द। तो हमें याद रखना है संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उसके उदाहरण हैं मैं, तुम, उनका, वे आदि कई सारे हैं। यहाँ मैंने आपको वाक्य में लिखकर उनका प्रयोग करना बताया है। यहाँ पर आपने महिमा की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? उसे। रीना और शालू की जगह पर आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? वे। फिर यहाँ अनिल की जगह पर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? उसकी। तो वो सब जो सर्कल में है वो सारे कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द है, और उनकी जगह पर हमने यहाँ पर आम मीठा पर है, उसे बच्चे चाव से खाते हैं। तो ये वाले शब्द जो टिक लगे हैं वे सारे सर्वनाम शब्द हैं, जो बोले वाले संज्ञा शब्दों की जगह हमने इस्तेमाल किए हैं। आपको समझना है, इन चीज़ों को पढ़ना है, संज्ञा और सर्वनाम में कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसके कुछ और अभ्यास आपसे कराएंगे, लेकिन अभी आप सर्वनाम किसे कहते हैं इसके ये वाले उदाहरण समझिए और कॉपी में ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा उदाहरण के साथ, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसके कुछ अभ्यास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय।